बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 7th की मैथ की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1 जो है उसके चंद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो जो स्टेटमेंट है वो मैंने पहले से बोर्ड में लिखी हुई हैं, तो इनके आगे जो ब्लैंक स्पेस में जो भी डिजिट आएगा आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे आए। पहली स्टेटमेंट है कि एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स ए, टी और ई हैं और आगे वो बता रहा है एन ऑफ सेट ए। एन ऑफ सेट ए मीन्स सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं या सेट की कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं। किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो उस सेट के कार्डिनल नंबर्स या कार्डिनैलिटी कहलाता है। तो इसमें देखें सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, एक ए है, एक टी है और एक ई है। तो इसकी जो कार्डिनैलिटी है या कार्डिनल नंबर है वो यहाँ पर 3 आएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट में देखें सेट बी है लेटर्स इन द वर्ड बनाना। अब बनाना के अंदर जो लेटर्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस सेट के एलिमेंट 6 होने चाहिए और इसका कार्डिनल नंबर 6 होना चाहिए। अगर आप सेट की डेफिनेशंस पे गौर करें तो वहाँ हमने पढ़ा था कि सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड के साथ डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब कि उसकी किसी भी सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो उसमें रिपीटेशन नहीं आ सकती, कोई एलिमेंट 2 बार नहीं आ सकता। यहाँ इसमें देखें ए का जो एलिमेंट है या लेटर है वो 3 टाइम्स आया हुआ है। सिमिलरली एन जो है वो 2 टाइम्स आया हुआ है। तो हम इसको 1 टाइम काउंट करेंगे। जब हम इसको सेट फॉर्मेट में लिखेंगे तो एन 1 बार आएगा और ए भी 1 बार आएगा। तो इसके टोटल एलिमेंट्स 3 बनेंगे, एक बी है, एक ए है और एक एन है। बाकी तीनों रिपीट हो रहे हैं तो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो 3 होगा। इसी तरह से तीसरा पार्ट है जिसमें सेट सी है एक्स सच दैट एक्स का इज़ ए काउंटिंग नंबर लेस देन 10। तो 10 से छोटे काउंटिंग नंबर लिखने हैं तो 1 से लेकर 9 तक ही होंगे। तो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो 9 आएगा। नेक्स्ट है डी एक्स इज़ ए लेटर इन द वर्ड स्लीव्स। अब इसमें भी देखें SLEEVES है। तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं एक तो S होगा, एक L होगा, एक E होगा, फिर E रिपीट हो रहा है तो वो नहीं आएगा, फिर V आएगा और S रिपीट हो रहा है ये नहीं आएगा। तो टोटल इसमें एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 और V तक 4। तो इसका जो कार्डिनल नंबर है वो 4 होगा। इसी तरह से लास्ट में देखें कि x सच दैट x इज़ एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसे ऑड नंबर्स का सेट जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हों, डिवाइड हो जाएं। तो ऐसा तो कोई ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड भी हो। तो इसके अंदर हम कोई एलिमेंट लिस्ट नहीं कर सकते। तो ये एम्प्टी सेट होगा और एम्प्टी सेट जो होता है उसका कार्डिनल नंबर 0 हम शो करेंगे, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। तो दी गई स्टेटमेंट या तो दुरुस्त है या गलत है, ट्रू फॉल्स बताने हैं। उसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर नहीं लिखी बोर्ड में, इधर आपके सामने बुक पे लिखी हुई है। बुक आप अपने सामने खोल कर रख लें, उसमें देखते जाएं। पहली स्टेटमेंट है कि 0 एक सेट है और आगे लिखा हुआ है कि इज़ ए नल सेट, यानी इसने इस तरह से एक सेट दिया हुआ है और उस सेट के अंदर 0 फीड किया हुआ है और फिर आगे कह रहा है कि ये नल सेट है या एम्प्टी सेट है। अब ये सेट देखें, ये एम्प्टी तो नहीं है, इसके अंदर 0 एक एलिमेंट मौजूद है। तो ये सिंगल्टन सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, तो हम इसको खाली सेट या नल सेट नहीं कह सकते। उसने कहा है कि ये खाली सेट है या नल सेट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके आगे F लिख लें। इसी तरह से सेकंड पार्ट में है कि इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अभी जो इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन है उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि ऐसे सेट्स जिनके अंदर एलिमेंट्स की नंबर या तादाद सेम हो वो इक्विवेलेंट्स कहलाते हैं। ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। सेकंड जो पार्ट है ये ट्रू है। नंबर 3 इसकी स्टेटमेंट है द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ इनफिनिटी।
पॉजिटिव इंटीजर्स की जो कार्डिनलिटी है वो इन्फिनिटी है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट कहीं पर ख़त्म नहीं होता, इन्फिनिट सेट है, तो उनके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता, उसकी कार्डिनलिटी भी इन्फिनिट होगी। तो ये स्टेटमेंट भी दुरुस्त है, इसको भी टी कर दें। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 देखें। इसमें है कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ ए नल सेट, यानी ए और बी दो सेट हैं और उनका इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट है, नल सेट है। देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट्स, तो फिर ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, चूँकि इंटरसेक्शन में हमने दो सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट हैं वही लिस्ट करने होते हैं। अगर दो सेट्स ए और बी का इंटरसेक्शन खाली सेट आ रहा है, एम्प्टी सेट है, तो लाजमी बात है फिर उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो इसमें यही लिखा है कि ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट, ये स्टेटमेंट भी दुरुस्त है इसकी, इसको भी टी कर दें। और जो लास्ट है 5th स्टेटमेंट, उसमें है द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज़ इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट, ये फॉल्स है, क्योंकि डिफरेंस जो होता है दो सेट्स का उसमें हमने पहले सेट के एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दूसरे में ना हों, और जो दो सेट्स का इंटरसेक्शन है उसमें हम लिखते हैं दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट्स जो पहले में भी हों और दूसरे में भी हों। तो इसने कहा है कि जो डिफरेंस है वो इंटरसेक्शन के इक्वल होता है, तो ये बात इसकी गलत है, इसको फॉल्स कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें उसने दो सेट्स हमें दिए हैं, सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और 8, और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 और 7, और पूछ ये रहा है कि फाइंड करें ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए हम पहले यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल डालकर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे। सेट ए का नाम पहले लिखा हुआ है, तो पहले हम सेट ए की लिस्ट करेंगे 2, 4, 6 और 8, और इसका यूनियन लेंगे सेट बी के साथ, फिर बी के एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे 1, 3, 5 और 7। चूँकि हमने ए और बी का यूनियन लेना है, तो ए और बी का जो यूनियन होगा वो भी एक सेट होगा, और उस सेट में हमने वो एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं जो सेट ए में हों या सेट बी में हों। यहाँ बात याद रखें, यूनियन में या आता है और इंटरसेक्शन में और। तो जब हम दो सेट्स का यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन में हम वो सारे एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे जो या तो सेट ए में हों या सेट बी में हों, यानी सेट ए के भी एलिमेंट्स आएंगे, सेट बी के भी एलिमेंट्स आएंगे, सारे एलिमेंट्स आएंगे। हाँ, अगर इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है तो उसको हम फिर एक बार लिखेंगे, यानी कोई एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप देखें सेट ए में है 2, वो भी आंसर में आएगा, और इसमें है 1, वो भी आंसर में आएगा। तो पहले हम 1 ले लेते हैं, तरतीब से लिख देते हैं 1, फिर इधर से 2 आ जाएगा, उधर से 3 आ जाएगा, इधर से 4 आ जाएगा, वहाँ से 5 आ जाएगा, फिर ये 6 रहा, 7 और 8। तो ये इसके भी सारे एलिमेंट्स लिस्ट हो गए और इसके भी। तो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स एक सेट में इकट्ठे कर दिए जाएं तो वो उनका ए यूनियन क्या होता है। तो ए बी यूनियन बी का जो आंसर है ये हमारे पास आ गया। इस तरह अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी दो सेट्स दिए गए हैं और उनका यूनियन निकालना है, लेकिन इसमें जो सेकंड सेट बी है वो एम्प्टी है। तो इसमें देखें सेट ए जो है उसके एलिमेंट्स उसने बताए हैं 3, 6 और 9, और जो सेट बी है उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, वो एम्प्टी है, और फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन फाइंड करना है, तो इसको भी हम उसी तरह लिखेंगे कि ए यूनियन बी, पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे 3, 6 और 9, और उसका यूनियन लेंगे सेट बी के साथ। यहाँ पर बी के एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे, और बी चूँकि एम्प्टी है उसके अंदर कुछ नहीं है तो उसको ऐसे लिख दें। अब जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन
एक ऐसा सेट होता है जिसमें दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिस्ट किए जाते हैं, यानी सेट ए के भी सारे और सेट बी के भी सारे। सेट ए के तो हैं 3, 6 और 9, और बी में चूँकि है कुछ नहीं तो यहाँ पर उसकी तरफ से तो कुछ नहीं आएगा, तो ए वाले ही सारे आ जाएंगे। ये आंसर है ए यूनियन बी का। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में इसने 3 सेट्स हमें दिए हैं। सेट आर जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, एस के एलिमेंट्स हैं 3 6 एंड 9, टी के एलिमेंट्स हैं 3 1 3 5 एंड 7, और फाइंड आउट करना है पार्ट नंबर 1 में आर इंटरसेक्शन टी। पहले पार्ट में वो कह रहा है आर इंटरसेक्शन टी। तो जिन दो सेटों का इंटरसेक्शन निकालना है उनके एलिमेंट्स यहाँ लिस्ट करेंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले नाम आर का लिखा हुआ है तो सेट आर को पहले लिस्ट करें। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया सेट आर। फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन की सिंबल आ जाएगी। फिर टी है तो सेट टी के एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं, एस के नहीं करने। आर इंटरसेक्शन टी है तो आर के एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन टी के एलिमेंट्स। टी में है 1 3 5 और 7। तो इसका जो आंसर होगा वो शो करेगा आर इंटरसेक्शन टी को। और इंटरसेक्शन में जिस तरह मैंने बताया था पहले कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिस्ट किए जाते हैं। कोई सी दो सेट्स का इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आंसर में लिखेंगे जो इस पहले सेट में भी हो और दूसरे सेट में भी हो, यानी वो एलिमेंट्स आंसर में आएंगे जिनका दोनों सेट्स के अंदर होना ज़रूरी है। कोई से भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन ऐसे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है जो दोनों में मौजूद हों, यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हों। तो अब देखें 1 को ले लेते हैं। 1 इस सेट में है, 1 इसमें भी है, दोनों में मौजूद है तो यहाँ आ जाएगा। 2 इसमें है, सेकंड में नहीं है, नहीं आएगा। 3 देखें, पहले सेट में है, दूसरे में भी है तो 3 आ जाएगा। उसके बाद 4 देखें, पहले में तो है, इसमें नहीं है तो आंसर में नहीं लिखेंगे। 5 देखें, पहले में भी है, दूसरे में भी है तो 5 आ जाएगा। 5 के बाद 6 इस सेट में है लेकिन उसमें नहीं है तो हम 6 यहाँ आंसर में नहीं लिखेंगे। 7 देखें, इसमें मौजूद है लेकिन वो इस पहले सेट में नहीं है तो 7 भी आंसर में नहीं आएगा। सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स आएंगे 1 3 और 5, चूँकि ये दोनों सेट्स में कॉमन हैं। तो आंसर में, इंटरसेक्शन के आंसर में अब वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन हो। इसी तरह सेकंड पार्ट देखें इस क्वेश्चन का, उसमें फाइंड आउट करना है एस इंटरसेक्शन आर। तो इसमें पहले सेट एस का नाम है तो एस को लिस्ट करेंगे। एस के एलिमेंट्स हैं 0 3 6 और 9, और इसको इंटरसेक्ट करना है आर के साथ। आर के एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। एस इंटरसेक्शन आर का जो आंसर होगा वो भी एक सेट होगा, और उस सेट के अंदर हम वो एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे जो इन दोनों में कॉमन हैं। तो 0 देखें, पहले सेट में पहला एलिमेंट 0 है, दूसरे में जाके देखें 0 नहीं है तो ये आंसर में नहीं आएगा। 3 है, दूसरे में जाके देखें 3 मौजूद है तो ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 6 है, 6 उसके साथ कॉमन हो रहा है तो 3 के बाद 6 आ जाएगा। उसके बाद अगला एलिमेंट 9 है, 9 चूँकि दूसरे सेट में नहीं है तो वो यहाँ नहीं आएगा। अगर इसके एलिमेंट्स को देख लें तो 1 इसमें नहीं है, नहीं आएगा। 2 भी पहले में नहीं है, नहीं आएगा। 3 आ चुका है, 4 नहीं आएगा चूँकि इसमें नहीं है। इसी तरह 5 नहीं आएगा चूँकि इसमें नहीं है। तो हमने लिखने वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो, पहले में भी हो और दूसरे में भी हो। तो ये आ जाएंगे एस और आर के इंटरसेक्शन का आंसर। तीसरा पार्ट ऐसी क्वेश्चन का, उसमें तीसरे पार्ट में फाइंड आउट करना है टी इंटरसेक्शन एस। तो उसमें पहले टी है, हम टी के एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे 1 3 5 और 7, 1
3, 5 और 7 और इसका इंटरसेक्शन लेना है S के साथ। तो S के एलिमेंट्स हैं 0, 3, 6 और 9। इसका जो आंसर होगा T इंटरसेक्शन S का, उस सेट में हमने अब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं। तो पहले सेट में 1 है, उधर 1 नहीं है, नहीं आएगा। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, एक तो 3 आ जाएगा। 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 0 चूँकि सेकंड सेट में है, पहले में नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। 3 आ चुका है, 6 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, तो और तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है सिवाय 3 के। तो इसके आंसर में सिर्फ यही 3 आएगा, एक ही एलिमेंट है। तो ये हो जाएगा T इंटरसेक्शन S का आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5।